हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स को कैसे ट्रीट करना है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ट्रायल बैलेंस में। क्लियर है। यहाँ पे हमें लोन टू कृष्णा दिया 10% पर एनम, और इसका बैलेंस दिया हमें 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, और इसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि हमें यहाँ पे जीएसटी दी है। ठीक है जी, ये हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसके अलावा हमें लूज टूल्स दिए एट द एंड ऑफ द ईयर, ये लूज टूल्स दिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो डेप्रिसिएशन हमने खुद कैलकुलेट करनी, दोनों का डिफरेंस लेके। इसके अलावा हमें क्या दिए, बैड डेट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो आ जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 3850। देन आ गई परचेजेस। ठीक है, 11,000। अगर कोई रिटर्न्स दी है तो हम माइनस करेंगे। तो रिटर्न्स इसमें हमें दी हुई हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है, 110। देन जो भी हम लोग ट्रेडिंग में एक्सपेंसेस लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले आगे वेजिस, देन आ गया गैस एंड फ्यूल, देन आ गया फ्रेट, एंड देन आ गई हमारे पास फैक्ट्री लाइटिंग। तो ये सब हम डेबिट साइड लेंगे। और इसके अलावा हमें क्रेडिट साइड में दिया हुआ है सेल्स। ठीक है जी, और क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। हाँ जी, जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, गैस फ्यूल, फ्रेट, फैक्ट्री लाइटिंग, और इस साइड आके सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका टोटल आ गया 30,404। तो जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा जो डिफरेंस है दैट इज 10,571। ग्रोस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट 10,571। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले वो आइटम्स जो हमें पता ही है, एक होगी सैलरीज, देन होगी ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है जी, उसके बाद डिस्काउंट 132। ठीक है, इसके बाद हमें दिया हुआ है बैड डेट्स। बैड डेट्स में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन टू कृष्णा, दैट इज 110। ठीक है, अब हुआ क्या, जो इंटरेस्ट है टोटल देखे तो कितना बनता है, टोटल 4400 का 10% 440। ठीक है, लोन टू कृष्णा। ठीक है, तो ये 440 हमारा इंटरेस्ट रिसीव बनता है, ये क्रेडिट साइड आएगा। और 440 हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से 110 हमें रिसीव हो गया। 330 क्या माना जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, पहले ये जो आइटम्स थी हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी, जितनी प्रोविजंस बताई थी वो मैंने नोट डाउन की है। एक होगी सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट उसने डेबिट लिखा है तो हमने डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड आएगा। देन लूज टूल्स मैंने शुरू में आपको बताया था, ये हमें दिया हुआ है 220 जो इसका क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस, और ये दिया क्लोजिंग बैलेंस। इट मीन्स कि लूज टूल्स की वैल्यू पहले से कम होगी, कम होने का मतलब डेप्रिशिएट होगी। ठीक है जी, अब हम इसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे बैड डेट्स की। जो हमें बैड डेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हमें दिए हैं 66, हमें दिए हुए हैं 66
प्लस करेंगे हम, हाँ जी, ऑफ दी सन्ड्री डेटर 6,000 आर बैड, ठीक है, ये सब हम थाउजेंड्स में ही कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास डेटर्स कितने के हैं, 2926, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, 5%, 2926 पे नहीं करना, 2926 माइनस जो हमें एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए हुए हैं ना, इसको माइनस करना है, तो ये आ गया 2920। इसका हमने क्या करना है, 5% प्रोविजन लेना है, तो ये जो न्यू प्रोविजन है इसे हम प्लस करेंगे। हमें ओल्ड प्रोविजन भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ जी, इस तरह से बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। टोटल आ गया 218। इसमें से हम जो ओल्ड प्रोविजन है उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओल्ड प्रोविजन कितने का, 88 का, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 130, ठीक है जी। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दी हुई है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी दी है, हमें डेप्रिसिएशन दी है प्लांट एंड मशीन की 33 1/3%, फर्नीचर की 10%, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5%। बोलो क्लियर है। तो हमने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हमें प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीन 9900, तो इसकी 33 1/3%, फर्नीचर, ठीक है। देन हमें प्रॉपर्टी दी हुई है कितनी, 6600, तो इसका 5%, ठीक है जी। तो फर्नीचर हमें दिया हुआ है ये वाला 550 का हम लोग कितना लेंगे, 550 का 10%। हाँ जी, इस तरह से हमने जो आइटम्स थी, ठीक है जी, इनको हमने नोट डाउन किया। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई, ये बैड डेट्स का प्रोविजन आ गया, और इसके बाद जब हमने टोटल किया तो 11,011 आया। इसमें से हमने डेबिट साइड के आइटम्स लेस की, तो ये आ गया 4985, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी है तो साथ साथ करना है आपने। हाँ जी, बैलेंस शीट की जब हम लाइबिलिटी साइड लेंगे तो ये हमें कैपिटल दी है, ड्राइंग्स दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बिल पेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और देन हमें क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। हाँ जी, पहले लाइबिलिटी साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल पेबल आगे, देन क्रेडिटर्स आगे, कैपिटल दी, ड्राइंग्स दी। नेट प्रॉफिट हमने खुद कैलकुलेट किया, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होगा, ड्राइंग्स माइनस होगी, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होगी। अब हम बात करेंगे एसेट साइड की। तो एसेट साइड हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ठीक है जी। देन हम लोग क्या लेंगे, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इट इज इक्वल टू दिस। देन हमें डेटर्स दिए 2926, जिसमें से बैड डेट्स हो गए हमारे 6, ठीक है। तो जो बाकी बचे उस पे हमने प्रोविजन क्रिएट किया, तो जो नया प्रोविजन है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन को यहाँ कुछ नहीं करना क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये दोनों चीजें एडजस्टमेंट में दी है, इसलिए यहाँ पे माइनस होंगी। देन लोन टू कृष्णा, लोन टू कृष्णा हमें दिया हुआ है 4400, ठीक है जी। अब इस पे जो इंटरेस्ट तो 440 बन रहा है, बट हम 110 रिसीव कर चुके हैं, वो ट्रायल बैलेंस में दिया है। 330 की एडजस्टमेंट है, इसलिए इसमें 330 प्लस करेंगे जो एडजस्टेड अमाउंट है, क्योंकि एडजस्टेड अमाउंट की ही डबल ट्रीटमेंट होती है। जो चीज ट्रायल बैलेंस में दी है उसकी सिंगल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 7260, ठीक है। देन हमें लूज टूल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दैट इज 176, एट द एंड ऑफ द पीरियड इट इज 176, ठीक है जी। देन हमने इसके बाद जो भी एसेट्स हैं, जैसे हमें फर्नीचर दिया उसकी डेप्रिसिएशन लेस कर दी, प्लांट एंड मशीन की डेप्रिसिएशन लेस कर दी, प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन लेस कर दी, और इसके बाद हमारे पास आ गया SGST CGST। तो ये हमें दिया हुआ है इनपुट और आउटपुट। इनपुट दिया 50,000, आउटपुट दिया 40,000। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर आउटपुट ज्यादा आता तो लाइबिलिटी साइड शो करते, इनपुट ज्यादा तो हम लोग एसेट साइड शो करेंगे। तो 50 - 40 10,000, 50 - 40 10,000।
तो ये हम लोग एसेट साइड लेंगे। तो CGST SGST की यही ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। तो इस तरह से फुल फ्लैज क्वेश्चन आपने करना है। हाँ जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कर रही हूँ जिसमें हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। तो इसमें खास बात है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर दिया हुआ है, ठीक है, हमने उसकी ट्रीटमेंट देखनी है, ठीक है जी। तो हमें दिया है, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग के लिए अमाउंट्स देखते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए, एक तो ये परचेज रिटर्न दी हुई है, परचेज जिसमें से माइनस होगी, सेल्स दी हुई है, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक दी है 32,000, ठीक है। एंड इसके अलावा परचेजेस दी हुई हैं, कैरीज इनवर्ड आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, पावर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा हमें फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है इक्वल टू 23,000, ठीक है। और बट देयर हैज बिन लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक होगी। नाउ द पॉइंट इज इट इज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, की इस पे इंश्योरेंस नहीं हुई है तो फिर क्या करेंगे, P&L में डाल देंगे। एक हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड डालेंगे, दूसरा P&L में डाल देंगे। हाँ जी, इस तरह से हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न्स, देन कैरीज इनवर्ड, वेजेस, पावर, इस साइड सेल्स माइनस रिटर्न्स, देन क्लोजिंग स्टॉक, और ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ गया, इट इज ग्रोस प्रॉफिट, इट इज इक्वल टू 99,500, ठीक है जी। अब ग्रोस प्रॉफिट के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में कौन कौन सी आइटम्स आएंगे? हाँ जी, इसमें सबसे पहले आ गया रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड जो है क्रेडिट साइड आएगा, ये हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। देन बैड डेट्स आएंगे 600, ठीक है जी। तो 600 बैड डेट्स है। देन एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है 8,000, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट है उसका 50% आपने राइट ऑफ करना है। इट मीन्स कि हम सिर्फ 50% ही इसका P&L में डालेंगे, और बाकी जो बचा 8,000 माइनस 4,000 वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास ये सब एसेट्स आ गए। देन आ गई ड्राइंग्स। देन हमें दिया है रेंट एंड इंश्योरेंस 19,900, ठीक है जी। तो इसके अलावा 19,900 में वो कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है, एनुअल प्रीमियम जो है 1,200, ठीक है। टोटल 1,200 जो है वो पूरे साल का दिया है, और साल कब खत्म हो रहा है, 1 मार्च को, ठीक है। हमारे अकाउंट्स हैं जो वो 31 मार्च के हैं। हाँ जी, एक्सपायरिंग ऑन 1 जून है। तो 1 जून को अगर एक्सपायर हो रहा है तो इट मीन्स कि अप्रैल और मई 2 मंथ्स का क्या है, प्रीपेड है। अगर पूरे साल का 1,200 है तो 2 मंथ्स का कितना होगा, इट इज 200। 200 प्रीपेड इंश्योरेंस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देन आ गई सैलरी। सैलरी हम लोग डेबिट साइड लेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड, जनरल चार्जेस, ट्रैवलर कमीशन लेंगे। देन ट्रैवलर्स सैलरी डेबिट साइड, डिस्काउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो ट्रैवलर सैलरी का इन्होंने क्या दिया है, हाँ जी, ट्रैवलर सैंपल दिया है 33 1/3%। इसके अलावा प्लांट एंड मशीन की हमें डेप्रिसिएशन दी है। देन बैड डेट्स प्रोविजन दी है 2,000। हाँ जी, सैलरीज ट्रैवलर जो सैलरी है, ट्रैवलर्स कमीशन, रेंट इंश्योरेंस 200 मैंने कैलकुलेट करके बताया था। ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इसको हम माइनस कर देंगे। देन जनरल चार्जेस आगे, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट हमें 8,000 दी है, 50% इसका राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब डेबिट करना है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने लॉस ऑफ स्टॉक किया था, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक जो था वो अनइंश्योर्ड था। क्योंकि वो अनइंश्योर्ड था तो जैसा कि मैंने एडजस्टमेंट्स में बताया तो वो सारे का सारा P&L में आएगा। इसके अलावा हमें दी है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। डेप्रिसिएशन हमें कितनी दी है, 10%। किसका, प्लांट एंड मशीन का, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीन है 20,000,
20,000 का 10% इट इज इक्वल टू 2,000। देन हमें दिए ट्रैवलर सैंपल्स, जो ट्रैवलर्स सैंपल है ना उसका हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है 20%, सॉरी 33 1/3%। तो सैंपल्स हमें दिए हैं 2700 का 33 1/3%। जब भी हम किसी चीज का 33 1/3% करते हैं तो ये हो गया 99, मल्टीप्लाई किया 99 प्लस 100/3, ये बन गया 100/3% है तो 300। तो इट मीन्स कि हमने इसका 1/3 ही लेना है। पॉइंट समझ के, तो 33 1/3% आ गया, तो कैलकुलेटर पे करने की बजाय जो भी अमाउंट है उसका आप 1/3 कर सकते हो इजिली। इसके अलावा हमें दिया हुआ है बैड डेट्स। बैड डेट्स जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो है 600, ठीक है। और जो हमने नीचे एडजस्टमेंट में दिए हैं वो है 2000। इसमें से हम क्या करेंगे, जो 600 ओल्ड प्रोविजन है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड की सारी डेबिट साइड के आइटम्स आ चुकी हैं। ये है 34,000, ठीक है। 43 के नियर अबाउट 45 55, ठीक है। तो जब हमने 75 जब हमने इसका टोटल किया तो ये जो साइड है डेबिट साइड इस बार ज्यादा आई है। डेबिट साइड का टोटल आया 1,07,890, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया बाय नेट लॉस। पहली बार क्या आई, नेट लॉस आई है। तो लॉस आ गई तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी हम बैलेंस शीट में करते हैं। हाँ जी, बैलेंस शीट के लिए एक तो हमें कैपिटल दी हुई है, फिर हमें क्रेडिटर्स ट्रेड के अलग से दिए, एक्सपेंसेस अलग से दिए हुए, ठीक है। इसके अलावा जो हमने लाइबिलिटी साइड लेना है वो हमें क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है 5,000 की, ठीक है जी। हाँ जी, देखो क्रेडिटर्स हो गए, ट्रेड के लिए अलग से होगी, कैपिटल होगी क्योंकि नेट लॉस दी है तो माइनस होगी, ठीक है। प्रॉफिट होता तो प्लस होता, देन ड्राइंग्स आ गई। हाँ जी, अब इसकी एसेट साइड देखो। एसेट साइड में हमें क्या दिया हुआ है, एसेट साइड में हमें दिया है गुडविल दी है, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रैवलर सैंपल दिए 2700 जिसका हमने 1/3 राइट ऑफ किया था वो लेस करना है। इसके अलावा डेटर्स दिए, इसमें से बैड डेट्स माइनस करना है। देन कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिए है, ठीक है जी। इसके अलावा हमें एसेट साइड बस यही आइटम्स दिए हैं, तो हमने इस तरह से इनको ट्रीट करना है। पहले आ गया कैश इन हैंड आपका 210, कैश एट बैंक आ गया। देन ये डेटर्स में से हमने लेस किए, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने 2 मंथ्स का कैलकुलेट किया था। ट्रैवलर सैंपल में से हमने 900 राइट ऑफ करना है। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन लेस करनी। देन गुडविल, ये डेवलपमेंट का 8,000 था जिसमें हमने 4,000 राइट ऑफ कर दिया, 4,000 बच गया, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस लेंथी है तो इसकी एडजस्टमेंट से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसके प्रैक्टिकल्स ही करूंगी। तो ये मैं बीकॉम के हिसाब से थोड़े टिपिकल प्रैक्टिकल्स कर रही हूँ, बट अगर आपने ये कर लिए तो +1 के हिसाब के प्रैक्टिकल बड़े इजीली हो जाएंगे। सारी वही एडजस्टमेंट्स है जो हमने थ्योरी में की है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।